रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की गई। सीएम ने साफ कहा कि किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे। जुलूस मार्ग पर सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। भड़काऊ गानों पर रोक और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही गई है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये तैयारी जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। आगे देखिए छात्रों के लिए बड़ी खबर। झारखंड के 82 मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए 28 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ये परीक्षा 60 केंद्रों पर आयोजित होगी और 19 जिलों के छात्र इसमें शामिल होंगे। एडमिट कार्ड 20 मार्च से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकेंगे। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा का मौका मिलता है। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं। अब छात्रों के लिए ये बड़ा मौका है। आगे देखिए सियासत में गरम बयानबाजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश में एलपीजी संकट और विदेशों में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने कोयले की कीमत बढ़ाने पर भी नाराजगी जताते हुए इसे आम जनता के लिए बड़ा झटका बताया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गलत नीतियों के कारण लोग संकट झेल रहे हैं और त्योहारों के समय हालात और खराब हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि कोयले की कीमत तुरंत कम की जाए और जरूरत के अनुसार राज्यों को आवंटन हो। बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आगे देखिए बयान पर नया विवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर झारखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सीएम ने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया है, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सनातन संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सकता और इस तरह के बयान अस्वीकार्य हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की है। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये और गर्मा सकता है। आगे देखिए एक दर्दनाक घटना। जमशेदपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने नशे के लिए पैसे न मिलने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था और पैसे न मिलने पर तनाव में आ गया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने नशे की बढ़ती समस्या पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब देखना होगा कि इस्लामियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आगे देखिए ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तस्करों ने गांजा को मवेशियों के चारे की बोरियों में छुपाकर रखा था ताकि शक ना हो। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 150 पैकेट गांजा जब्त किया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये खेप कहां से आई और कहां भेजी जा रही थी। इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। आगे देखिए अवैध खनन का मामला। गिरिडीह में महिला की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां जांच में हाईवा पर लदा पत्थर अवैध पाया गया है। प्रशासन ने हाईवा मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में वाहन को जला दिया था। जांच में इलाके में अवैध खनन की पुष्टि भी हुई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। आगे देखिए नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें इंसास राइफल, कार्बाइन और 170 गोलियां मिली। ये हथियार जमीन के नीचे छुपाकर रखे गए थे, जिससे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इन हथियारों की जांच कर रही है कि ये कहां से आए। इस कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। आगे देखिए राजनीतिक गिरफ्तारी का मामला। पाकुड़ में आजसू पार्टी के नेता आलोक जॉयपॉल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
उन पर सड़क हादसे के बाद हुए बवाल और पथराव में शामिल होने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी जारी है। वहीं नेता ने इसे साजिश बताते हुए आरोपों को खारिज किया है। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में सियासी माहौल गर्मा गया है। आगे देखिए सड़क निर्माण में बड़ी खामी। पलामू में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे NH39 फ्लाईओवर में दरार मिलने से हड़कंप मच गया है। सांसद विष्णुदयाल राम ने इस मामले को उठाते हुए NHAI चेयरमैन से शिकायत की, जिसके बाद हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। दरार की वजह से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही इलाके में नए फ्लाईओवर और अधूरे काम को जल्द पूरा करने की मांग भी उठी है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि मामला कितना गंभीर है। अगले अपडेट में और बड़ी खबरें। रांची रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे संपत्ति चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह से जुड़े एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। RPF को सूचना मिली थी कि रेलवे कोर्ट के पास स्थित एक भवन की खिड़की तोड़कर केबल चोरी की कोशिश की गई है। इसके बाद टीम ने जांच शुरू की और गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे कॉलोनी के एक परित्यक्त क्वार्टर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 लोगों को रंगे हाथ केबल काटते हुए पकड़ा गया, जिनके पास से 42 मीटर लंबा केबल और कई उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने पहले भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। इस कार्रवाई से रेलवे क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को कड़ा संदेश गया है। अब RPF पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। आगे देखिए गैस संकट की गंभीर स्थिति। गढ़वा जिले में LPG की किल्लत अब गंभीर रूप ले चुकी है, जिसका असर सीधे पुलिस व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। जिला पुलिस लाइन का सामूहिक मेस पिछले 10 दिनों से गैस की कमी के कारण बंद पड़ा है, जिससे करीब 500 जवान और उनके परिवार प्रभावित हैं। जवानों को अब बाहर महंगा खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि मेस के लिए उठाए गए गैस सिलेंडर अधिकारियों के आवास पर भेज दिए गए। पुलिस एसोसिएशन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे गंभीर लापरवाही बताया है। प्रशासन ने बैठक कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ये स्थिति व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आगे देखिए नकली दवा का बड़ा भंडाफोड़। साहिबगंज जिले में नकली कीटनाशक बनाने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवा, खाली डिब्बे और हजारों की संख्या में स्टिकर बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए की दवा बाजार में खपाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान एक महिला को हिरासत में लिया गया है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसे पैकिंग के लिए पैसे दिए जाते थे। इस खुलासे से साफ है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। आगे देखिए सनसनीखेज हत्या का खुलासा। देवघर में मिली सिरकटी लाश के मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान दिलीप तूरी के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। जांच में सामने आया कि मृतक अपने मालिक की निजी जानकारी दूसरों तक पहुंचाता था, जिससे नाराज होकर महिला ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में राहत की भावना है। आगे देखिए भर्ती घोटाले का मामला। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पूरी प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि इंटरव्यू की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने के बजाय चुनिंदा उम्मीदवारों को निजी ईमेल के माध्यम से दी गई। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके अनुभव और योग्यता के साथ छेड़छाड़ की गई और मनचाहे लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। पहले भी इस भर्ती को लेकर विवाद सामने आ चुका है और अब नए सिरे से प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ये मामला अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आगे देखिए हज यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट।
झारखंड राज्य हज समिति ने हज 2026 के लिए चयनित यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को अपना पासपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, टीकाकरण और फ्लाइट कंफर्मेशन जैसे सभी दस्तावेज समय पर तैयार रखने को कहा गया है। निर्देश के अनुसार यात्रियों को एम्बार्केशन पॉइंट पर तय समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा और सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। समिति ने ये भी कहा है कि सभी यात्री हज ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा की पुष्टि करें। इन निर्देशों का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और परेशानी मुक्त बनाना है। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर काम करने की अपील की है। आगे देखिए मौसम का बड़ा अपडेट। झारखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, जहां गर्मी के बीच अब तेज हवा, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 20 मार्च के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग समेत कई जिले शामिल हैं। बताया गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं आम लोगों से भी खराब मौसम में बाहर न निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये स्थिति 21 मार्च तक बनी रह सकती है। अब देखना होगा कि इस बदलाव का असर कितना पड़ता है। आगे देखिए बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चिंता। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जहां वे पिछले कई वर्षों से पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन 3 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे बच्चों को धूल और बारिश के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। न तो वहां पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभिभावकों ने भी स्थिति पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अधिकारियों ने अब कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बच्चों को कब तक ऐसी स्थिति में पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए सियासी हलचल। हजारीबाग में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है। ये कार्रवाई कोल खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन को खाली कराने के तहत की गई बताई जा रही है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। योगेंद्र साव के परिवार ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनकी बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि वे इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगी। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है। आगे देखिए त्योहार की तैयारी। रांची में सरहुल और रामनवमी के दौरान बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें साफ किया गया है कि त्योहार के दिन बिजली कटौती नहीं होगी। बिजली विभाग ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, जैसे जुलूस में झंडे और डीजे की ऊंचाई सीमित रखना, बिजली तारों से दूरी बनाए रखना और बड़े वाहनों पर लोगों को बैठने से रोकना। नगर निगम ने भी सरहुल को लेकर शहर के 298 सरना स्थलों की सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाएगा। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान एक मामूली विवाद ने सियासी रंग ले लिया। मांगो के डिमना रोड पर 2 अलग-अलग जुलूस आमने सामने आ गए, जिसके बाद कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह मस्तान और जदयू नेता आशुतोष राय के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया, जिससे बड़ा विवाद टल गया। बाद में दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला गया। घटना के बाद शोभा यात्रा फिर से शांतिपूर्वक आगे बढ़ी, लेकिन इस घटना ने शहर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अब इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आगे देखिए प्रशासन की कार्यवाही। रामनवमी, ईद और सरहुल को देखते हुए पाकुड़ प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग ने देर रात छापेमारी कर कई लीटर अवैध शराब और बियर बरामद की।
अधिकारियों के अनुसार 2 अलग-अलग दुकानों से कुल 6 लीटर विदेशी शराब और 5.20 लीटर बियर जब्त की गई है। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने साफ कहा है कि त्योहारों के दौरान अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आगे देखिए पुलिस की अच्छी पहल। सिमडेगा पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए गुम और चोरी हुए 81 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। पुलिस ने तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों से इन मोबाइल को ट्रेस किया। एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जब लोगों को उनके मोबाइल लौटाए गए तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनका फ़ोन वापस मिलेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इस पहल से पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ। आगे देखिए एक शर्मनाक घटना। लातेहार जिले के नेतरहाट क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के कारण एक बुजुर्ग के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। गांव में एक महिला की मौत के बाद कुछ लोगों ने बुजुर्ग पर ओझागुणी होने का आरोप लगाया और पंचायत में उसे दोषी ठहरा दिया। इसके बाद आरोप है कि ग्रामीणों ने जबरन उसे गंदा पानी पिलाया और उसकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। घटना का विरोध करने पहुंची सहिया के साथ भी मारपीट की गई। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये घटना समाज में फैले अंधविश्वास पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आगे देखिए ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के चर्चित ग्रामीण कार्य विभाग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने अपनी 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए 14 और अधिकारियों को आरोपी बनाया है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 36 हो गई है। जांच में सामने आया है कि टेंडर दिलाने के नाम पर 3% कमीशन का संगठित खेल चल रहा था, जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की गई। ये पैसा मंत्री से लेकर इंजीनियरों तक बांटा जाता था। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई से पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।